हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस हम लोग लगाने वाले हैं बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल, ठीक है। जो कि इसमें आपको मिलेगा 60 क्वेश्चन, जिसमें जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर और एक दो मैथ के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी के 40 क्वेश्चन आपको ट्रेड रिलेटेड मिलेगा, जो कि मोटर वाहन अधिनियम और गाड़ी के रख रखाव एवं पार्ट पुर्जे से रिलेटेड होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए, पेन और कॉपी ले लीजिए अपने साथ और मेरे साथ सेट प्रैक्टिस लगाइए और लास्ट में बताइए और कमेंट करिए कि आप लोगों का कितना इसमें मार्क्स आया है, कितना सही हुआ है, ठीक है। माइनस मार्किंग नहीं है दोस्तों। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए आज का सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला कह रहा है दोस्तों कि अप्रैल 2025 को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसनायके, ठीक है, ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान है, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आइए इसका देखते हैं आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 22वां, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बनी, ठीक है। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष 9वीं अध्यक्ष, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजया किशोर रहाटकर, ठीक है। क्या नाम है, रहाटकर। आइए अगला देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है। हिंदी के लिए 3 का सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, ठीक है। मार्च 2025 में। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा किस्टी कार्वेट्री, ठीक है। किस्टी कन्वेंट्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 11 दिसंबर 2024 से आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई के नए गवर्नर। अगला देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है दोस्तों कि टाइगर ट्राइम्स 2025 किन दो देशों के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, ठीक है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बीसीसीआई के तीसरे महिला प्रीमियर लीग 2025 की विजेता टीम कौन है, ठीक है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता देश कौन सा है, ठीक है। तो 2025 का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भारत ने जीता था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि 14 मार्च 2025 को कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। 14 मार्च 2025 को कनाडा के नए प्रधानमंत्री, ठीक है। तो 9 का सही आंसर होगा मार्क कार्नी, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया है, ठीक है। 34वां सरस्वती सम्मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भद्रेश दास, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में
तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता। अगला देखते हैं 13 नंबर का रहा है दोस्तों कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत का चुनाव दोस्तों, 13 का सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं 14 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। ठीक है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है। ठीक है, मेघालय पठार, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा निगम कर, कारपोरेट टैक्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 17 नंबर कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। कॉफी दोस्तों, तो कॉफी कर्नाटक में होता है सबसे अधिक भारत में। ठीक है, वही केसर कहे तो जम्मू कश्मीर में, मसाला कहे तो केरल में। ठीक है, अगला देखते हैं काजू भी केरल में ही होता है। अगला कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्याज दर। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता जाता है। ठीक है, आइए 21 को देखते हैं। कह रहा है कि संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। संसद की लोक लेखा समिति में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। ठीक है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1857। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। अमृत बाजार पत्रिका की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, 24 का सही आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। निष्क्रिय विरोध, ठीक है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अरविंद कुमार घोष, यानी कि अरविंद घोष। 26 नंबर कह रहा है दोस्तों कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई। ठीक है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा क्रमशः 71 व 148, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि वर्ष 1899 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है, क्या कारण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं, यानी कि पीतल किसके मिश्रण से बनता है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं, तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा कि यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में सहायक दोस्तों मदद करता है। ठीक है, मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सोने को घोला जा सकता है किस में। ठीक है, तो सोने को 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला 32 नंबर कह रहा है कि किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ठीक है, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि लोलक की कालावधि, ठीक है, किस पर निर्भर करता है लोलक की, तो इसके लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों, किसके कारण। ठीक है, 34 का सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है। पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला 36 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट होता है दोस्तों B12, विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। तो 3 का 5 गो गुणज देखेंगे दोस्तों ऐसे, तो 3, 6 और 9, उसके बाद 12 और उसके बाद 15। अगर सारे को ऐड करेंगे तो इसका योग हो जाएगा 45, और औसत पूछ रहा है तो पूरे संख्या का योग बट्टे में पूरा संख्या, तो पूरा संख्या कितना हो जाएगा 5 कह रहा है, तो ये काटेंगे इसको तो 9 बार में, ये ऑप्शन नंबर बी 9 होगा। ठीक है, 37 का बी। आइए अगला देखते हैं। जो छोटा कैलकुलेशन वाला रहेगा मैथ उसको हम करवा देंगे दोस्तों, जो टाइम टेकिंग रहेगा, लंबा रहेगा, उसे आप लोग कृपया देख लीजिएगा। चूँकि ये सेट प्रैक्टिस है और सेट प्रैक्टिस में सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय न लगे, आप लोगों का समय बचे और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अगला देखते हैं। ये भी मैथ का सवाल है। ये कह रहा है कि व्यंजक, ठीक है, इतना 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 का मान क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग मान इसका निकाल लीजिएगा। ठीक है, 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक सिक्का 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जमीन से ऊपर उछाला जाता है, तब यह निम्न में से किस ऊंचाई तक उठेगा। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। ठीक है, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.9 मीटर। ठीक है,
अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 12 सेमी की भुजा वाले एक समचतुर्भुज का एक आंतरिक कोण 120 डिग्री है। इसके अधिक लंबाई वाले विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो 40 का आंसर हो जाएगा इसका। देखते हैं, इसका आप लोग निकालिएगा। 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12√3 सेमी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? ठीक है, यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 56.25, ऑप्शन नंबर डी। इसको ऐसे निकालिएगा, 25 + 25, ठीक है, और +25 × 25, ठीक है। अगर ऐसे करिएगा और इसे काटिएगा 4 और इसे काटिएगा 6.4 आएगा। ठीक है, 6.4, और इसको ऐड करिएगा तो 25 25 50 और 6 56.25। ठीक है, 4 का मतलब 100 कटता है 4 बार में तो वो 25 ही आता है। पॉइंट में अगर लीजिएगा तो 25 ही आएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 42 नंबर का है कि एक कोण उसके पूरक कोण का 3 गुना है तो कोण की माप क्या होगा? ठीक है, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा 67.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। ज़्यादा इसमें मैथ नहीं दिया है दोस्तों, 2-4 मैथ दे दिया है, चूँकि सिलेबस में है नहीं, लेकिन 1-2 दे दिया है जानबूझकर कि अगर हो सकता है कि अगर आ जाए तो आप लोगों का मैथ थोड़ा सा जानकारी में रहे। ठीक है, अगला कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है? ठीक है, यानी कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है? ठीक है, 43 का सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ठीक है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। 44 कह रहा है किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक, ठीक है लेकिन जमाव नहीं, यानी कि पानी की ज़रूरत है लेकिन उसके जड़ों में जमाव नहीं, तो ऐसा होता है चाय के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है क्या है? ठीक है, 45 का सही आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुनिश्चित करना। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन है किस में? ठीक है, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा कि मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना, इसी की वजह से उसे संविधान में सम्मिलित किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 12 महीने के लिए उतना तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि टर्की की राजधानी कहाँ है? टर्की की राजधानी है, तो टर्की की राजधानी अंकारा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। 49 को देखते हैं। कह रहा है कि बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? ठीक है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा अयान खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अयान खान। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, के लेखक थे कौन थे? इंडिया डिवाइडेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला 51 नंबर कह रहा है कि देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है?
ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेबी, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि दच्ची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दच्ची ग्राम दोस्तों याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र, तो ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 54 नंबर कि वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1498 में, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं दोस्तों। 56 नंबर कह रहा है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। तो सही आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के पास, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो बेलगांव अधिवेशन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि कंपनी यानी कि निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये लगाया जाता है कंपनियों की निवल आय पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। दोस्तों यहाँ से आप लोगों का जीके जीएस और करंट अफेयर और एक दो जो मैथ था समाप्त होता है। और इससे देखेंगे 40 क्वेश्चन यहाँ से जो मोटर वाहन अधिनियम से और उसके पार्ट पूजे रख रखाव से है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ट्रेड स्पेशल। ठीक है, 61 नंबर कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार किसी वाहन के बीमा के बिना उसे चलाना किस प्रकार का अपराध है। ठीक है, यानी कि बिना बीमा कराए गाड़ी को चलाना ये किस प्रकार का अपराध है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञेय अपराध, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि कौन सा ट्रैफिक चिन्ह रुकी यानी कि स्टॉप को दर्शाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा लाल 8 कोना बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहला ड्राइविंग लाइसेंस कब अब कितने वर्षों के लिए वैध होता है। पहले होता था 10 वर्ष के लिए, अब हो गया है 15 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि नो पार्किंग चिन्ह को कौन से रंग में दिखाया जाता है। दोस्तों नो पार्किंग चिन्ह बोल रहा है, तो नीला पृष्ठभूमि और लाल घेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि बाइक सवार को हेलमेट न पहनने पर कितना जुर्माना है 2025 के अनुसार। तो 1000 रुपये यानी कि 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग देना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि यदि इंजन गर्म हो रहा है तो क्या सबसे पहले जांचना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलेंट स्तर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सीट बेल्ट न पहनने पर 2025 के नियम के अनुसार कितना जुर्माना है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि हॉर्न प्रोवाइडेड क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर दंड है कितना। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा दोस्तों 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, 70 कह रहा है कि इंजन से काले धुएं का निकलना किसकी ओर संकेत करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन में अधिक फ्यूल जल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि यदि एबीएस सिस्टम फेल हो जाए तो सबसे अधिक क्या प्रभावित होगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ब्रेकिंग कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि ओवरलोडिंग से वाहन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, केवल माइलेज घटता है, ब्रेक जल्दी फेल होते हैं, टायर पर दबाव बढ़ता है। आगे क्या कह रहा है, उपयुक्त सभी, तो ये सभी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि हेडलाइट का कौन सा बीम रात में हाईवे पर आमने सामने से आ रही गाड़ी के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाई बीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नहीं तो पता चलेगा ड्राइवर चकचोन्ही मार दिया और गाड़ी को लड़ा दिया। अगला कह रहा है कि गियर बॉक्स में प्रयुक्त लुब्रिकेंट क्या होता है। ठीक है, गियर बॉक्स में। ठीक है, तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन आयल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि यदि वाहन में चेक इंजन लाइट जलती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजन बंद करके जांच करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है दोस्तों कि वाहन का आरपीएम मीटर किसकी जानकारी देता है। आरपीएम मीटर, तो इंजन क्रैंक की घूर्णन गति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि यील्ड साइन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुकिए और आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, 78 कह रहा है दोस्तों कि वाहन में अधिक वाइब्रेशन होने पर सबसे पहले क्या जांचें या क्या जांचना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैलेंसिंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि ब्रेक लाइट किस स्थिति में जलती है। ठीक है, तो जब ब्रेक पैडल दबे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है दोस्तों कि वाहन में पावर स्टीयरिंग का उपयोग किस लिए होता है। ठीक है, पावर स्टीयरिंग का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आसानी से स्टीयरिंग घुमाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि इंजन में प्रयुक्त इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो घर्षण को कम करना, ऑप्शन नंबर सी, 81 का सी। आइए 82 नंबर देखते हैं, 82 कह रहा है कि बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट किसका मिश्रण होता है। ठीक है, बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट किसका मिश्रण होता है, तो 82 का सही आंसर हो जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वाहन के ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त ब्रेक ऑयल का कार्य क्या होता है। ठीक है, 83 का सही आंसर हो जाएगा कि ब्रेक पैडल से बल को ट्रांसफर
करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि रेडिएटर का कार्य है, क्या कार्य है। ठीक है, रेडिएटर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजन को ठंडा रखना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, 85 नंबर कह रहा है कि स्टीयरिंग सिस्टम में पावर स्टीयरिंग का लाभ क्या है। ठीक है, तो 85 का सही आंसर हो जाएगा कि कम बल से वाहन घूमना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि एयर फिल्टर का कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन में जाने वाली हवा को साफ करना। ठीक है, अगला देखते हैं, 87 नंबर कह रहा है कि गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन से पहियों तक शक्ति स्थानांतरित करना। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, 88 कह रहा है कि वाहन में डिफरेंशियल का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दोनों पहियों को अलग अलग गति देना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 89 देखते हैं, 89 कह रहा है कि वाहन में प्रयुक्त क्लच का कार्य है, यानी कि क्या कार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन और गियर बॉक्स के बीच संबंध बनाना और तोड़ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, 90 कह रहा है कि वाहन के इंजन में कौन सा भाग दहन प्रक्रिया करता है। ठीक है, तो 90 का हो जाएगा सिलेंडर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि टायर का हवा दबाव कम होना, ठीक है, किस समस्या को जन्म देता है। टायर का हवा, दोस्तों यहाँ में होगा, टायर में हवा या दबाव कम होना किस समस्या को जन्म देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि टायर जल्दी घिस जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वाहन के इंजन में ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि कूलिंग सिस्टम में खराबी, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में होता है। दोस्तों हम इतना प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं ना कि अगर सब लोग, आप लोग देख लीजिएगा सब प्रैक्टिस सेट, तो मुंह जवानी याद हो जाएगा सब का सब क्वेश्चन ही। ये पेट्रोल इंजन में होता है दोस्तों स्पार्क प्लग, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन में लगे अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है। तो बैटरी को चार्ज करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं, 95 कह रहा है कि सस्पेंशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो झटकों को कम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि हेडलाइट में उपयुक्त बल्ब किस वोल्टेज का होता है अधिकतर दोपहिया वाहन में। ठीक है, तो 12 वोल्ट का, और बैटरी भी अक्सर 12 वोल्ट का लगता है वाहनों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 97 देखते हैं दोस्तों, 97 कह रहा है कि आयल फिल्टर का कार्य है। तो आयल को साफ करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं, 98 कह रहा है कि यदि क्लच प्लेट घिस चुकी हो तो वाहन में क्या समस्या आएगी। यदि क्लच प्लेट घिस चुका हो तो गियर बदलना कठिन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, 99 कह रहा है कि वाहन में हॉर्न किस प्रणाली पर कार्य करता है। हॉर्न दोस्तों, वाहन में हॉर्न, तो ये इलेक्ट्रिक प्रणाली पर कार्य करता है। अगर बैटरी नहीं रहेगा तो हॉर्न भी नहीं बजेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि दोपहिया वाहन में चेन सेट का कार्य क्या होता है। चेन सेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन की शक्ति को पिछले पहिए तक पहुंचाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
आप लोगों का ये सेट प्रैक्टिस 100 का था, समाप्त होता है, जिसमें 60 क्वेश्चन जीके जीएस एंड करेंट अफेयर के था। और ये दोस्तों 40 क्वेश्चन इसमें था आप लोगों का मोटर वाहन अधिनियम और मोटर गाड़ी से संबंधित। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का इसमें कितना सही हुआ है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।